हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग सेंटर में तमाम सुनने वाले चाहने वाले मेरे रब की रहमतों से माला माल होंगे और उसकी शुक्रगुजारी में होंगे। ट्रेडिंग सेंटर में आज हम मुख्तलिफ पेयर्स का जिक्र करेंगे जिसमें नेचुरल गैस, BTC, यूरो USD, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, JPY, सिल्वर, ऑयल और हर दिल अजीज गोल्ड को हम डिस्कस करेंगे कि आज ये ट्रेडिंग के हवाले से कैसे रहेंगे और हम कहाँ से ट्रेड को लें और कहाँ से ट्रेड को छोड़ दें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो और वो पॉइंट मिलते रहें, वो लेवल्स मिलते रहें, वो जोन मिलते रहें जहां से आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस जो ये वो प्यारा बच्चा है जिसको हमने बाय का है हर डिप से। तो नेचुरल गैस ने एग्जैक्टली यहाँ से बाय उठी थी और ये हमारा टारगेट अचीव किया और उसके बाद दोबारा नीचे डिप डाउन आ रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि हमारे इस लेवल, ये चूंकि जब से हम वीडियो बना रहे हैं ये जोन हमने लिखे हुए हैं, ये प्राइस, ये फिगर्स लिखी हुई हैं, इन प्राइस पे दोबारा आए तो दोबारा बाय की तरफ जाए। नेचुरल गैस हर डिप पे हम बाय की तरफ रिकमेंड कर रहे हैं। तो नेचुरल गैस में अभी फिल वक्त सेल का कॉन्सेप्ट है, सेल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, हमें कोई बाय की इंडिया मिलता है, बाय की कैंडल्स मिलती है, प्राइस इस फिगर्स के पास आती है, 1.62 के पास है, 1.52 के पास या 1.39 के पास। तो यहाँ से आप दबाए दोबारा बाय करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेंगे। नेचुरल गैस के बाद BTC। तो BTC वो पेयर है जिस पे मैं ट्रेड करने के लिए आपको मना करता हूँ और मना करने की वजह आपके सामने है कि मना करने की वजह क्या है। मना करने की वजह यह है कि लोग BTC पे धड़ाधड़ बाय और धड़ाधड़ सेल लगा रहे हैं। BTC पे देखिए कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी इकॉनमी इस पे चल रही हो। BTC प्योरली बड़े जो गेम प्लानर्स हैं जिन्होंने आपसे पैसे छीनने हैं वो इसको चला रहे हैं। वैसे तो हर मार्केट इस तरह ही चलती है, मगर BTC में देखिए कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होना चाहिए ना। तो BTC में देखिएगा कि प्राइस, ये गौर कीजिएगा, यहाँ तक गई थी 69,000 और एकदम ये देखिएगा कि यहाँ से 10,000 डिप, $10,000 की डिप। उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे प्राइस 70,000 और ये डिप इसकी $4,000 की डिप। उसके बाद ये देखिएगा कल की जो डिप थी यहाँ पे टॉप ये वाला ऑलमोस्ट 73,000, 73,000। ये जो डिप है इसकी ऑलमोस्ट 68,600। कितनी बनी डिप ये वाली? ऑलमोस्ट $4,500 के करीब डिप बनी ये वाली। तो ये BTC इस तरह मूव करता है, इतनी बड़ी डिप, इतनी बड़ी स्पाइक देता है। मैं हरगिज़ रिकमेंड नहीं करता इसको कि आप इस पर ट्रेड करें। हालांकि ये देखिए कल डिप हमारी जोन में थी, ये वाली डिप नियरली जोन के पास थी, मगर मैं फिर भी हरगिज़ इस पर ट्रेड रिकमेंड नहीं करता। मगर फिर भी इसमें जो बाय करना चाहते हैं, मैं बाय के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं हूँ। बाय देखिए ये एक बैलून है जिसमें हवा भरी जा रही है और कभी भी आपको ये बैलून टक करके आवाज़ आएगी और आप ज़मीन पे होंगे। BTC पे ट्रेड करने वाले मोस्टली या तो ज़मीन में होते हैं या आसमान पे चले जाते हैं और एकदम फिर ज़मीन पे फेंक दिए जाते हैं। कोशिश करें BTC पे ट्रेड ना करें। अगर करना चाहें तो बाय के लिए ये जो मैंने रिकमेंडेड लेवल लगाया हुआ है, जोन लगाया हुआ है, इसी के पास आए तो बाय कीजिएगा, वरना BTC पे एहतियात कीजिएगा। फिर भी अगर आप ट्रेड करना चाहें तो आपकी मर्जी है, चूँकि BTC इस वक्त हाई बनाता हुआ हाई अटेम्प्ट कर रहा है और हाई मार्केट के पास है। अब BTC का यहाँ से अगर देखें, ये देखिए यहाँ से लोगों ने कहा सेल करेगी, यहाँ से, मगर सेल ना करें। BTC में चूँकि मोमेंटम बाय का है तो आप डिप पे बाय की कोशिश करें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। BTC के बाद यूरो USD। तो यूरो USD में आप गौर कीजिएगा कि हमने आपको एक ही लेवल्स दिया था, ये वाला जोन देखिए था। आप गौर कीजिएगा इस जोन पे, ये जोन मार्क भी है, लिखा हुआ भी आपके पास, प्राइस एग्जैक्टली हमारे इस जोन के पास आई और आके नीचे की तरफ से डिप ली है। अब यूरो USD को अगर हम H4 के चार्ट पे देखें तो H4 के चार्ट पे दोबारा आके देखिएगा कि हमारी ये जहाँ पे इसने 1.090 से डिप ली और डिप लेने के बाद ऑलमोस्ट 20-30 पिप्स की प्रॉफिट लिया है। तो यूरो USD को अभी फिल वक्त अभी जो है, अभी अगर ये करेक्शन लेता है तो करेक्शन की तरफ देख रहे हैं। अगर दोबारा डिप लेता है यूरो USD तो इस डिप से हम बाय की तरफ देखेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि यूरो USD का वैसे जो बॉटम जोन है वो ये है, ये वाला। इस जोन पे आए, जोन क्या है 1.088, 1.086। क्योंकि देखिए ट्रेड क्या है, ट्रेड एक इंतज़ार है। जो लोग इंतज़ार करके ट्रेड करते हैं और अपने जोन का वेट करते हैं, मार्केट उन्हें प्रॉफिट देती है। तो कोशिश करें, वेट करें, इंतज़ार करें। इंतज़ार करके ट्रेड करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह
आप फायदे में भी रहेंगे और प्रॉफिट भी उठाएंगे। ठीक हो गया। अब यूरो यूएसडी में अभी फेल वक्त जो है थोड़ी सी रोटेसमेंट चल रही है सेल के हवाले से। अगर डेली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखाऊं तो डेली पॉइंट ऑफ व्यू से यूरो यूएसडी ने एग्जैक्टली यहाँ पे ये स्पाइक लगाई है, स्पाइक लगाने के बाद नीचे की तरफ सफ़र कर रही है और नीचे की तरफ सफ़र यहाँ पे हमारी जहाँ पे स्पाइक है फर्स्ट सफ़र यहाँ तक हो सकता है। H4 के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। H4 के टाइम फ्रेम पे ये मार्केट ने बाय मूव ली थी, उसके बाद ये यहाँ तक रोटेसमेंट ली है और इस रोटेस से दोबारा ऊपर की तरफ है। अब मार्केट रोटेस करती हुई हमारे इस जोन के पास आती है तो यहाँ से हम दोबारा बाय का डिसीजन लेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर आप यहाँ से सेल करना चाहते हैं, ये गौर कीजिएगा कि अगर आप यहाँ से सेल करना चाहते हैं तो सेल के हवाले से ये एक वीक जोन है। वैसे सेल के हवाले से मैं मार्क कर दूँ, ये एक वीक जोन है सेल का, वीक जोन फॉर सेल के वाले से ये जो मैंने मार्क कर दिया है। अब प्राइस अगर दोबारा आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो सेल के वाले से फिर ये एक बॉटम और ये एक टॉप, यानी एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो 1 पॉइंट ये यहाँ से अगर आप सेल करना चाहते हैं तो ये जो इसका यहाँ से लगा लीजिएगा। तो ये एक सेल एरिया मार्क कर लीजिएगा छोटे रिस्क के साथ कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर आती है वापस रिजेक्शंस देती है, कम से कम भी 5 मिनट की रिजेक्शंस बार मिलती है हमें, जिस तरह की ये रिजेक्शंस बार मिली हुई है तो यूरो यूएसडी में इस पॉइंट से सेल करते हैं 2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस मस्ट है। विदाउट स्टॉप लॉस ये मार्केट कुछ नहीं है। तो यहाँ से अगर आप सेल की अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो अप टू फिर ये लेवल जो पहले वीक वाला एरिया है 1.090 और उसके बाद फिर 1.88 और 1.086, तो ये जो सेल के लिए मैंने एक वीक जोन दिया है, यहाँ से भी आप सेल की ट्राई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। यहाँ से जिन्होंने सेल होल्ड की हुई है यहाँ से यहाँ तक अभी देखें कि कितना प्रॉफिट उन्होंने एंजॉय किया है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये यूरो यूएसडी के हवाले से है। यूरो यूएसडी में फिल वक्त अभी सेल का मोमेंटम बना हुआ है और सेल की तरफ लग रहा है अप टू चांसेस ये वीक तक और उसके बाद अगला चांसेस यहाँ तक है। यूरो यूएसडी के बाद आते हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जेपीवाई में। तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जेपीवाई हमारे बिल्कुल एन मंशा और मर्जी के मुताबिक चल रहा है। यहाँ से जिन्होंने सेल ली थी ये एरिया जो मैंने डिफाइन किया हुआ था, ये एरिया यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जहाँ से जिन दोस्तों ने इन एरिया से सेल ली थी अप टू ये एरिया फर्स्ट टारगेट अटैम्प्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से बाय दी थी जिन दोस्तों ने यहाँ से इस जोन से बाय ली थी, यहाँ से देखिएगा 1 टाइम प्रॉफिट, फिर यहाँ से आई और 2nd टाइम प्रॉफिट। अब इस एरिया में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो जेपीवाई यूएसडी में ब्रिटेन पाउंड जेपीवाई में यानी जापानीज येन में अगर आप सेल करना चाहते हैं तो ये एरिया जो मैंने मार्क किया हुआ है इस एरिया के पास आती है। यहाँ से 15 मिनट की 5 मिनट की रिजेक्शंस मिलती है तो टॉप ऑफ एरिया ये वाला मैनेज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर रिस्क फ्री थोड़ा सा छोटा सा रिस्क लेना चाहते हैं जहाँ पे ये मैंने डबल मार्क कर रहा हूँ तो ये एरिया डबल मार्क वाला इस एरिया के पास पहुंचता है तो यहाँ से अगर आप सेल के एंट्री लेते हैं विद 2 और 3 पॉइंट स्टॉप लॉस और उसके बाद फिर यहाँ से ड्रॉप अप टू लेवल हमारा ये है 1 पॉइंट ये वाला 187.95 से लेके और इसको अगर ब्रेक करती है तो अगला टारगेट हमारा ये वाला है। तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जेपीवाई एग्जैक्टली हमारी मंशा के मुताबिक मर्जी के मुताबिक चल रहा है। यहाँ से ड्रॉप दिया था टेक प्रॉफिट, फिर ड्रॉप, फिर टेक प्रॉफिट। अब ये इसको ब्रेक करता है, इसकी रिटेस्ट पे दोबारा सेल देखेंगे यानी 18795 से रिटेस्ट करता है, ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, सेल और अप टू लेवल ये हमारा 2nd टारगेट है। तो है ये ब्रिटेन पाउंड जेपीवाई। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, इस तरह सीखना चाहते हैं, इस तरह जोन टू जोन चलना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग को रिफाइन करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में हमारा है, उसको ज्वाइन कर लें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सिल्वर पे और सिल्वर ने आप ये देखिएगा कि क्या कमाल का हमें प्रॉफिट दिया है। सिल्वर में ये हमारा सेल का एरिया था, ये मैंने सेल का एरिया मार्क किया हुआ था, एग्जैक्टली सेल के एरिया के पास आया, यहाँ से वीक बनाई ड्रॉप लिया कल और उसने ये अप टू हमें देखिए कितना प्रॉफिट दे के गया है। ये है पावर, ये है पावर। और जो हमने फर्स्ट टारगेट लगाया था, फर्स्ट टारगेट क्या लगाया हुआ था अगर आप गौर कीजिएगा तो ये फर्स्ट टारगेट था हमारा ये वाला और ये फर्स्ट टारगेट मार्केट ने अचीव किया 24.1। अब इसके बाद यहाँ से अगर ड्रॉप होता है मजीद निकलता है, सिल्वर ने चूँकि सेल की है और सेल के लिए ये देखिएगा कि प्रॉपर देखे क्या उसने सेल का क्या खूबसूरत उसने फॉर्मेट दिया है, ये सेल और ये सेल के हवाले से। अब यहाँ से मजीद ड्रॉप होता है तो अगला एरिया हमारा जो टारगेट है वो है 23.82, यानी यहाँ से अब इस एरिया को ब्रेक करे, ये वाला एरिया इस एरिया को ब्रेक करे, इस एरिया को फर्स्ट टारगेट तो हमारा अचीव हो चुका है ना जी। अगर इस फर्स्ट टारगेट को हम अब थोड़ा सा फाइन कर दें जो कि अचीव हो चुका है तो ये फर्स्ट टारगेट हमने लगाया था ये वाला 2.13 का, तो मार्केट इसने अचीव किया है। अब मार्केट इसको दोबारा ब्रेक करती है
अब ये जो ब्रेक एरिया है ये मैं मेंशन कर दूं, ये मैं इसको डिलीट कर दूं ताकि आपको आसानी में देखने में समझने में आसानी हो जाए। तो ये जो अब एरिया है, अब ये एरिया लगा लीजिएगा। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, इस एरिया को ब्रेक करती है, इस एरिया की ब्रेक की रिटेस्ट पे पहले तो यह है कि यहाँ तक आए, और इस एरिया को अगर ब्रेक करती है, इसकी रिटेस्ट पे दोबारा हम सेल की तरफ देखेंगे। अगर इस एरिया को ब्रेक करती है, ये मैं ब्लू कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगर इस एरिया को ब्रेक करती है, पहले तो यह है कि अब ये रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। अब यहां से अगर आप बाय प्ले करना चाहते हैं तो यहां से बाय प्ले कर सकते हैं, यहां से बाय प्ले कर सकते हैं, मगर स्टॉप लॉस जो है इस एरिया से थोड़ा सा नीचे रखेंगे आप। उसके बाद ये अप टू, अगर इस एरिया को ब्रेक कर ले सिल्वर, तो इसके रिटेस्ट पे दोबारा हम सेल, और सेल का जो सेकंड टारगेट फिर हमारा ये है 23.82। तो सिल्वर में फिल वक्त अभी हम सेल की तरफ देख रहे हैं। सेल के लिए देखिए क्या खूबसूरत फॉर्मेट बना है, और उस फॉर्मेट ने भरपूर प्रॉफिट दिया है। सिल्वर के बाद चलते हैं हर दिल अजीज ऑयल पे, जो दिलों की धड़कन है, जो गोल्ड के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा है। तो ऑयल में ये एक वीक जोन था जहाँ से बाय उठी थी, उठने के बाद ये उसने प्रॉफिट दिया। ऑयल के लिए रिकमेंडेड यही है कि जहाँ से चल रहा है ऑयल में हमें डिप पे हम बाय की तरफ बैठे हुए हैं। ऑयल में हमारी डिप क्या है, ये वाली एक डिप है, और दूसरा प्रॉपर बाय जो है 75.6 से लेकर 75.70 है। यहाँ पे इस एरिया से हमें मिलेगी, हम बाय देखेंगे, इस एरिया से मिलेगी तो हम बाय की तरफ देखेंगे ऑयल में। और अप टू लेवल जो है हमारा यही है, ये वाला दोबारा अप टू लेवल दोबारा यही है। ऑयल में हम बाय में हैं। बाय के लिए ये जो एरिया है, ये जो फिगर्स हैं, इनको अपने पास नोट कर लीजिएगा, चूँकि हर वक्त हर ट्रेड लेने वाली नहीं होती कि आपने ये लैपटॉप खोला, ये मोबाइल खोला और ट्रेड लगा लें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ट्रेड के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ये क्यों इतने मल्टी पेयर्स आपको दे रहे हैं कि जिस पेयर्स में जो मार्केट उस एरिया में, उस जोन में पहुंचे, उस पेयर्स को अपनाएं और उस पेयर्स पे ट्रेड करें। उसके बाद आते हैं हर दिल अजीज़ गोल्ड के। गोल्ड कैसा रहेगा, तो गोल्ड ने कल तबाही मचा दी। जिन लोगों को हमने कहा था गोल्ड में कि गोल्ड में ट्रेड करें, सेल के वाले से जोन दिए थे, मार्क किए हुए जोन आपके सामने मौजूद हैं। गोल्ड नीचे आया, एग्जैक्टली हमारे मार्क जोन पे पहुंचा, और ये एग्जैक्टली हमारे, ये देखिएगा क्या खूबसूरत ट्रेड दी थी। ये यहाँ से सेल, ये यहाँ तक अप टू, ये देखिए ये यहाँ से सेल बनी और ये अप टू लेवल तक ये पाई आई। ये है पावर, ये है पावर। और अब गोल्ड में क्या लग रहा है, गोल्ड में अभी भी हमें सेल की तरफ लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें देखिएगा कि यहाँ पे ये एक भरपूर वॉल्यूम सेल की है, ये एक भरपूर वॉल्यूम सेल का है। उसके बाद ये जो बाय की कैंडल्स हैं, बाय की कैंडल में लोग इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। अगर बाय की कैंडल होती, वॉल्यूम भी बड़ा बड़ा होना था, मगर बाय की कैंडल नहीं, तो उसके बाद दोबारा हमें सेल की तरफ लग रहा है। अप टू लेवल जो है 44, और 44 से ड्रॉप होगा तो फिर 2123 से 2128। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हम दोबारा सेल की तरफ देखेंगे 2123 से 2128 तक। तो ये देखिएगा कि गोल्ड ने कल एग्जैक्टली यहाँ से अगर ड्रॉप लिया, यहाँ से अगर आपने सेल ली, 2180 से सेल ली, 2181 से सेल ली, तो ये ऑलमोस्ट देखिए कितना है, 300 पिप्स का प्रॉफिट दिया है। यानी एक ही शॉट में क्लियर, एक ही शॉट में पूरे महीने की, पूरे वीक आपका प्रॉफिट। तो ऑयल गोल्ड में अभी भी हमारा ये जोन है, इस जोन में जो लाइंस लगाई हैं इनको नोट कर लीजिएगा कि माइट भी प्राइस आए इस जोन के पास पहुंचे, तो यहाँ से मजीद अगर आप रिफाइंड बाय करना चाहते हैं तो रिफाइंड बाय, ये जो एरिया है ये मैंने मेंशन मार्क कर दिया है। तो रिफाइंड बाय के वाले से अगर यहाँ से अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो यहाँ से बाय करें 2145, 2146 से उसके नीचे 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, और अप टू लो फिर टारगेट होगा 2152। और उसके बाद यहाँ से अगर ब्रेक करती है, ये एरिया ब्रेक करता है दोबारा, तो फिर जहाँ पे आपको अच्छा और हेल्थी प्रॉफिट नजर आए वहाँ तक आप इंजॉय कर सकते हैं। तो गोल्ड में स्टिल अभी हम सेल की तरफ हैं। टॉप मिले, टॉप यहाँ से मिले 2176 से मिले सेल करें, 2175 से मिले सेल करें, ये टॉप मिले सेल करें। अब गोल्ड जब तक हमारे इस लेवल्स को ब्रेक नहीं करता, ये वाला जो लेवल है 85 वाला लेवल, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हम सेल की तरफ देखेंगे। तो गोल्ड में सेल के लिए आप वेट करना होगा। यहाँ से अगर आप सेल करना चाहते हैं तो इस कैंडल का टॉप स्टॉप लॉस है 66। अगर यहाँ से सेल करना चाहते हैं 66 स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से सेल करना चाहते हैं, मगर प्रॉपर सेल अगर आएगी तो यहाँ से आएगी 75 से आएगी, 74 से आएगी, 83 से आएगी। अगर यहीं से आप सेल करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस मस्ट है स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। बाय के वाले से ये एक थोड़ा सा बाय का आप अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। इसकी बॉटम से ये वाली वो क्या बनेगी 2145, 2146, यहाँ से आए बाय करें, और बाय के लिए ये देखिएगा कि हमारा टारगेट फिर ये दोबारा मीट हो जाएगा। अगर इस जोन को ब्रेक करता है,
रिटेस्ट पे दोबारा सेल, और सेल अप टू जो है 2123 से 2128, फिर इस जोन से हम दोबारा बाई की तरफ जाएंगे और अप टू टारगेट हमारा ये वाला जोन होगा। तो दोस्तों ये थी गोल्ड के मतलब और तमाम पेयर्स के मतलब इंफॉर्मेशन। कोशिश करें कि जो लाइंस, जो जोन्स, जो मार्क, जो पॉइंट आपको दिए जाएँ इस जोन पे बैठें और उसी पे ही ट्रेड करें। भागते रहेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। कोशिश करें कि पहले ये मार्केट, ये प्लेयर्स अपने स्टॉप पे पहुंचे तो फिर आप ट्रेड लें, फिर फ़ायदे में रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं, जो अच्छे ब्रोकर्स हैं जिसमें वेंटेज है, अगर आप यूरोप से हैं, अगर आप इंग्लैंड से हैं, अगर वो उस कंट्री से हैं जहाँ पे एक्सनेक्स की सर्विसेज नहीं है, तो आप वेंटेज को ज्वाइन कर सकते हैं और वेंटेज को ज्वाइन करके आप हमारे एनालिटिक सर्विसेज का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं जो इंडिया में, गल्फ में, पाकिस्तान में अच्छी सर्विसेज देता है, तो वो एक्सनेक्स है। एक्सनेक्स को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। और ये तमाम बात एनालाइज जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप इस तरह को सुनना चाहते हैं तो लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट करिएगा और कमेंट्स में कमेंट ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।